एक दिन पत्नी ने बहुत सारा नमक डालकर सब्जी बनाया क्योंकि कंजूस पति ने पैसा बचाने का एक नया तरकीब निकाला है। हो, मैंने सब हिसाब लगा लिया। नमक सिर्फ 20 रुपए किलो, पर ये सब्जियां कितनी महंगी, इसीलिए तुम हर सब्जी में ज्यादा नमक डालना, इससे स्वाद बिगड़ जाएगी और हम थोड़ा थोड़ा ही खा पाएंगे, जिससे बहुत पैसा बचेगा। एक दिन पत्नी दूध गर्म करके ढकना भूल गई। फिर क्या, बिल्ली आकर सारा दूध चाट गई। तभी कंजूस वहाँ आकर जोर जोर से रोने लगा। हो, शायद मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। इतना बड़ा नुकसान। अगर तुमसे मोहब्बत ना होती तो ना जाने मैं तुम्हारे साथ क्या करता। कंजूस कहीं का बेकार में नाटक करता है। चलो एक नाटक मैं भी करती हूँ। शाम को खाने में इसने दाल बनाया जिसमें नमक डाला ही नहीं। पहला बाइट में ही पति मुंह बनाने लगा। हो, आपका हिसाब गलत था। आज से हम सब्जी में नमक ही नहीं डालेंगे। इससे बेस्वाद छोड़िए, सब्जी में स्वाद ही नहीं होगा। फिर थोड़ा क्या, हम बिल्कुल खाना खा ही नहीं पाएंगे। सारा पैसा बचा लेंगे। कमेंट में बताओ, क्या कंजूस बिना खाए जिंदा रह सकता है? एक बार एक नौकरानी ने रोटी में चीनी डालकर रोल बनाया। उसके बाद सब्जी में नमक की जगह चीनी डाला। फिर सब कुछ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक को हर चीज में चीनी खाना होता है। एक सुबह नौकरानी ने मालिक के लिए आम के पीसेस काटे। इनके ऊपर चीनी छिड़क दूं। आम तो वैसे भी मीठी होती है, चीनी का क्या काम, ऐसे ले जाती हूँ। सनकी को देते ही वो आम को कुछ देर तक घूरता रहा। फिर चिल्लाया, क्या तुम्हें हर बार चीनी डालने को कहना पड़ेगा? अगर काम ठीक से नहीं कर सकती तो वो रहा दरवाजा। गुस्से के मारे नौकरानी पागल हो गई। चीनी चीनी, अभी इन्हें चीनी का स्वाद चखाती हूँ। उसने ढेर सारा मिर्च काटकर सब्जी में डाल दिया। पहले बाइट में ही सन के अंदर से हिल गया। कमीनी, तूने सब्जी में मिर्च क्यों डाला? सिर्फ चीनी डालना था ना। नौकरानी हंसते हुए, मालिक सब्जी में तो मिर्च डाली ही जाती है, लेकिन आपके कहने पर मैंने चीनी भी डाला था। शायद तीखी और मीठी के बीच लड़ाई हुई होगी जिसमें चीनी हार गया। इसमें मैं क्या करूँ? कमेंट में बताओ, क्या सन की आप चीनी चीनी करेगा? एक बार एक औरत दाल के 50 दाने अलग कर रही थी, क्योंकि उसे इतना ही पकाने की इजाजत है। बात उसकी पहली रसोई की है। कंजूस पति ने आकर कहा, क्या तुमने कॉलेज के दिनों में हॉस्टल वाली दाल खाई थी? जी खाई थी, बहुत ही बेकार। दाल के नाम पर सिर्फ पानी और हल्दी होती है। हो, मुझे वैसी ही दाल पसंद है, इसीलिए तुम 50 दाल के दानों से ज्यादा नहीं पकाओगी। एक दिन पत्नी हाथों में सरसों का तेल लगा रही थी। आप मुझे एक बॉडी लोशन क्यों नहीं ला देते? सरसों का तेल बहुत चिपचिपा होता है। हो, बॉडी लोशन कितनी महंगी आती है। तुम सरसों के तेल में पानी मिलाकर लगाना, चिपचिपाहट कम हो जाएगी। वैसे भी पैसा बचाना सबसे बड़ी कला। अरे, कंजूसी कब से कला बन गई? असली कला तो मैं इन्हें दिखाऊंगी। उसने डिनर बनाकर पति को परोसा, जिसे खाते ही वो बोला, अजीब सी टेस्ट और खुशबू क्यों आ रही है? फिर पत्नी बोली, अरे आपने सरसों में पानी मिलाने को कहा था, अब उससे सब्जी कैसे बनाती? इसीलिए 2 साल पहले आपने जो आंवला हेयर ऑयल लाया था वही मैंने सब्जी में डाल दी। कमेंट में बताओ, कैसा लगा पत्नी का पैसे बचाने की कला? एक बार एक नौकरानी ने चाय बनाकर एक एक करके 3 कप में डाला। फिर 3 बिस्किट साथ में रखकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट नंबर 3 है। वो हर चीज 3-3 ही पसंद करते हैं। एक दोपहर घर में थोड़ा सा ही आटा बचा था। अब क्या करूं? मालिक को लाने को कहना भूल गई। 3 बज गए, उनके खाने का टाइम हो गया। इन्हीं आटे से वो 2 रोटी बनाकर डरती हुई ले गई। रोटी गिन के मालिक चिल्लाने लगे, तुम्हारी गणित कमजोर है क्या? हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने सिर्फ 2 रोटी लाने की? जी चाह रहा है तुम्हारे गालों में 3-3 थप्पड़ लगा दूं। थप्पड़ तो मैं लगाऊंगी 3-3, लेकिन उसमें आवाज नहीं होगा। रात को डिनर के टाइम मालिक खाने का इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर तक नौकरानी लेकर नहीं आई, वो किचन देखने गए। वहाँ नौकरानी कुकर के अंदर कुछ ढूंढ रही थी। मालिक, आपके लिए मैंने दाल और चावल चढ़ाया था, लेकिन मिल ही नहीं रहे। आप भी ढूंढने में मेरी मदद कीजिए और ध्यान से देखना, 3-3 दाने होंगे। कमेंट में बताओ, नौकरानी की बिना आवाज वाली थप्पड़ कैसे लगी? एक बार एक औरत ने बैंगन भूनकर उसका भरता बनाया, क्योंकि पति को बहुत पसंद है। उसे हर टाइम खाने में यही चाहिए होता। एक दिन पत्नी सोचने लगी, सुबह शाम भरता बना बनाकर दिमाग का भरता बन गया, आज कुछ अलग बना देती हूँ। उसने अच्छे से सूजी का हलवा बनाया, लेकिन पति बिना चखे ही चिल्लाने लगा, ये बेस्वाद बेकार सा हलवा क्यों बनाया? ज्यादा दिमाग लगाने लगी हो ना? जाओ मेरे लिए भरता बना कर ले आओ, मुझे भरता खाना है भरता। पत्नी को बहुत गुस्सा आया, आज ये भरता उनकी आखिरी भरता बनाकर रहूंगी। उसने चुपके से खुजली करने वाली पाउडर म्यूकोना भरता में मिलाकर पति के लिए ले गई। भरता देख खुश होकर पति चाट चाट कर खाने लगा। इतने में उसके बदन में खुजली होना स्टार्ट हो गया। ये क्या हो रहा है? मेरे पूरे बदन में आग से क्यों लग रही है? फिर पत्नी बोली, हो, बड़े बुजुर्ग कहते थे ज्यादा बैंगन खाने से दबी हुई खुजली जाग जाती है, जो कभी ठीक नहीं होती। शायद आपके साथ यही हो रहा है, और खाओ बैंगन। कमेंट में बताओ, क्या सच में बैंगन खाने से खुजली होती है?
एक सुबह नौकरानी ने ब्रेड को 4 हिस्से में काटा और बिस्किट निकालकर दोनों चीजों को अच्छे से तेल में फ्राई किया। फिर सन की मालिक के लिए ले गई क्योंकि उन्हें हर चीज तली हुई खाना पसंद है। एक दिन मालिक अंडे लेकर आए। तुम इन्हें बॉईल करके मेरे लिए ले आओ। इस सनकी ने अंडे बॉईल करने को क्यों कहा? शायद अकल ठिकाने आ रही है। ज्यादा तली हुई खाने से नुकसान होता है। जैसे ही वो अंडे ले गई, सनकी चिल्लाने लगा, मुझे ऑमलेट नहीं पसंद, इसीलिए बॉयल अंडे कहा था। लेकिन तुम्हें इन अंडों को तल कर लाना चाहिए था ना। जी चाह रहा इनसे तुम्हारा सर फोड़ दूं। तेल सिर्फ तेल, काश एक दिन तेल में ही डूबकर मर जाए। डिनर में उसने सीधा खाने के ऊपर बोतल से तेल डाल दिया। पहला बाइट में ही सनकी बोला, खाने से कच्चे तेल की बू क्यों आ रही है? तुमने ठीक से तला नहीं। नौकरानी बोली, मालिक मैंने तो सब कुछ ठीक से तला है, शायद ये बू आपके अंदर से आ रही है। आप इतना तेल खाते हो, आपके रगों में खून की जगह तेल दौड़ती होगी। एक बार एक औरत ने आटे में कच्चे चावल मिलाकर रोटी बनाया क्योंकि उसे चावल खाना बहुत पसंद है। लेकिन उसके कंजूस पति को रोटी हो, अगर हम ऐसे ही चावल रोटी अलग अलग पकाते रहे तो गैस की बहुत बर्बादी होगी। आज से तुम दोनों मिलाकर पका लेना, खाने में तुम्हें चावल की स्वाद मिलेगी और मुझे रोटी की। हो गया काम। एक दिन प्लेट में छिले हुए खीरे देख पति चिल्लाने लगा, तुम्हें बात समझ नहीं आता क्या? सब्जियां और फलों की छिलके नहीं फेंकते। इस नुकसान का भरपाई तो करना पड़ेगा। आज से पूरा महीना एक ही रोटी बनाना, हम दोनों बांट कर खाएंगे, तभी हिसाब बराबर होगा। आधी रोटी खाकर हिसाब बराबर करना है। ठीक है, अभी खिलाती हूँ आधी रोटी। अगले दिन उसने 10 रोटी बराबर आटा गूंदा और एक मोटा सा रोटी बना लिया, जिसे देख पति हक्का बक्का रह गया। वो कुछ बोलता इससे पहले पत्नी बोली, कुछ मत बोलो, चुपचाप खाओ। आपने कहा था एक रोटी बनाना है, लेकिन ये थोड़ी कहा रोटी पतली बनेगी या मोटी। कमेंट में बताओ, अगली बार से क्या पति पत्नी से पंगा लेगा? एक दिन पत्नी दूध की जगह पानी डालकर चाय बना रही थी, तभी वहाँ कंजूस पति आया। देखिए, आपके आदेश अनुसार मैं बिना दूध की चाय बना रही हूँ, इतना पैसा बचाती हूँ, अब तो मुझे एक आईफोन दिला दो। हो, अगर पूरे साल भी ऐसे कंजूसी करते रहे फिर भी आईफोन खरीद नहीं पाएंगे। लाखों में आता है, लाखों में। अरे बुद्धू, लाखों रुपए क्यों खर्च करना? इधर आओ, बैठकर मेरी बात सुनो। QubeBotLifestyle.com में रिफर्बिश स्मार्टफोन का लूट सेल चल रहा है, जिसमें Redmi 11 Prime सिर्फ 2599 में, Realme 9 Pro जैसा फोन सिर्फ 3999 और हमारी जान iPhone 11 मात्र 11999 में मिल रहा है। पति चौंकते हुए, हो इतने सस्ते में नया फोन मिलता है क्या? नहीं बाबा, नया नहीं, रिफर्बिश है, लेकिन इसमें भी 30 दिन का वारंटी मिलेगा और टुडे ऑफ कूपन कोड लगाने पर 1000 रुपए का छूट भी है। तो फिर देर क्यों, मैं भी तुम्हारे साथ अपने लिए एक नया फोन ऑर्डर कर लेता हूँ। चलो चलो जल्दी से ऑर्डर करो, कहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। एक दिन पत्नी ने एक आलू के 4 हिस्से किए और ढेर सारा पानी डालकर सब्जी बनाया क्योंकि कंजूस पति ने कहा था इतना पानी डालना कि 2 टाइम आराम से चल जाए। अभी एक पीस आलू खा लेंगे, बाकी के 2 पीस शाम को। इस तरह पति कंजूसी की सारी सीमाएं पार कर चुका था। शाम को जब पत्नी खाना लगा रही थी, पति भागते हुए आया, सुनो पड़ोसियों के घर से बिरयानी की खुशबू आ रही है, तुम ये आलू की सब्जी उनके घर ले जाओ, वो कभी खाली कटोरी नहीं लौटाते, बदले में बिरयानी डाल कर देंगे। गुस्से की मारे पत्नी सोचने लगी, हरगिज नहीं, मैं ये 2 पीस आलू लेकर अपनी बेइज्जती करने नहीं जा रही। वो चुपके से जाकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और कटोरी से आलू खा लिया। पति टेबल पर इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद पत्नी उदास होकर आई। खुशी के मारे मैं बिरयानी लेने उछल उछल कर जा रही थी, तभी मेरा पैर फिसल कर सारी सब्जी गिर गई। ना बिरयानी मिला और ना सब्जी बची, आज हमें भूखा रहना पड़ेगा। कमेंट में बताओ, कंजूस के साथ यही होना चाहिए कि नहीं? एक बार एक नौकरानी ने खूब सारा मिर्च डालकर नूडल्स बनाया। टेस्ट चेक करने के लिए जैसे ही उसने 1 चम्मच ट्राई किया, उसके कानों से धुआं निकलने लगा। बिल्कुल ठीक बनी है। सन की मालिक खुश होकर खाने लगा क्योंकि उसे सिर्फ स्पाइसी चाइनीज खाना ही पसंद है। एक दिन नौकरानी सोचने लगी, मालिक के साथ स्पाइसी चाइनीज खा खा कर पेट का सत्यानाश हो गया, आज कुछ सादा बना देती हूँ। उसने दाल चावल बना दिया। खाना देखते ही सन की बोला, ये मेरे प्लेट में मोमोज है या चाउमीन? मालिक, ये तो दाल चावल है। तो फिर ये मेरे सामने क्यों है? तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? जाओ मेरे लिए कुछ चाइनीज बना कर ले आओ। चाइनीज चाइनीज चाइनीज, सिर्फ चाइनीज। अभी दिखाती हूँ। उसने घर में जितनी सब्जियाँ थी सारे काट कर गर्म पानी में डाल दिया और साथ में चावल भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। ये सब देख मालिक हक्का बक्का रह गए। फिर नौकरानी बोली, क्या हुआ मालिक, चौकी मत, आपको चाइनीज ही खाना है ना? आइए, ये होती है असली चाइनीज खाना। कमेंट में बताओ, क्या आपको चाइनीज खाना पसंद है? एक बार एक आदमी सुकून से कुछ भी नहीं खा पाता क्योंकि भुक्कड़ नौकरानी मांगने हाजिर हो जाती। एक दिन मालिक स्ट्रॉबेरीज लेकर आए। कितनी महंगी है, थोड़ा सा लाया हूँ, अगर इस भुक्कड़ ने देख लिया तो इसमें से भी मांगने लग जाएगी।
सुनो, मेरे गले में हर वक्त खुजली होती है, दवा के तौर पर ये फल लेकर आया हूँ। अगर गलती से तुमने इन्हें खा लिया तो उल्टी रिएक्शन हो जाएगी और तुम खांसते खांसते मर जाओगी। नौकरानी बहुत चालाक थी। टाइम से पहले लंच बनाकर आलू की सब्जी में कच्चे अरबी काट कर डाल दिया। फिर जाकर बोली, मालिक खाना लगा दूं? इतनी जल्दी? मुझे भूख नहीं लगी। तुम्हें खाना है तो खा लो। कुछ देर बाद जब मालिक लंच करने बैठे तो अरबी के कारण उनके गले में खुजली शुरू हो गई। वो नौकरानी से बोले, जाओ मेरे लिए वो फल लेकर आओ। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक खाना खाते ही मेरे गले में आप जैसे खुजली हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने वो खुजली ठीक करने वाली फल खा लिया। बहुत स्वादिष्ट था। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का षड्यंत्र। एक बार एक औरत दही घोलकर अपने बालों में लगाती थी। बचे हुए दही का क्या करूं? फिर वो उसी दही से लस्सी बनाकर पति के सामने रख देती। पति खुश होकर खा लेता, लेकिन एक दिन लस्सी में उसे बाल मिल गया। अब मैं समझा, तुम बालों वाली दही से मेरे लिए लस्सी बनाती हो ना? आखिर ऐसी हरकतें क्यों करती हो? पत्नी बोली, ताकि तुम्हें एक टकली के साथ ना रहना पड़े। मेरे बाल इतने झड़ रहे। फिर पति हंसते हुए बोला, तुम्हें आदिवासी भृंगराज हर्बल हेयर ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। ये नेचुरल आयुर्वेदिक ऑयल 108 हर्ब से बनी है, फ्री फ्रॉम ऑल केमिकल्स। ये हेयर फॉल, डैंड्रफ, डैमेज्ड हेयर, हर तरह की प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगी। मसाज करने के बाद आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो या फिर नहाने के 1 घंटे पहले भी लगा सकते हो। वीकली ट्वाइस यूज करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगी। लेकिन बच के रहना, बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स इनकी फोटोज और वीडियोस यूज करके नकली आदिवासी हेयर ऑयल बेच रहे हैं। आप डायरेक्ट इन नंबर पे कॉल करके उनसे बात करके ऑर्डर कर सकते हो ताकि आप कोई स्कैम में ना फंसो। एक बार एक औरत ने अपने पति के लिए आलू के पराठे बनाए। पति एक एक करके 10 पराठा खा गया। फिर बोला, जी चाहता है तुम्हारे हाथों को चूम लूं। यही तारीफ करता अगर तुमने पराठे स्वादिष्ट बनाए होती। ऐसे ही पति हर वक्त नुक्स निकालता था, पर पत्नी उसकी बातों को दिल पे नहीं लेती। एक दिन पत्नी ने पति की फेवरेट दाल मखनी बनाई। जैसे ही उसने परोसा, वो चपाक से शुरू हो गया। चाट चाट कर खाने के बाद वाह, दिल गार्डन गार्डन हो गया। आई विश मैं कह पाता, अगर तुमने दाल में बराबर मक्खन डाला होता। इस बार पत्नी को बात दिल पे लग गई। बस बहुत हुआ। अगले दिन उसने खाने में पति का नापसंद कद्दू की सब्जी बनाई। सब्जी देख वो चिल्लाने लगा, ये क्यों लाई हो? मुझे नफरत है कद्दू से। पत्नी बोली, शक्ल कद्दू जैसा, पेट कद्दू जैसा, और कद्दू नहीं खाना, चुपचाप खाओ। शाम को पत्नी पति को खींचकर किचन ले गई। आज से एक टाइम का खाना तुम बनाओगी। मुझे भी महसूस करना है नुक्स निकालने में कितना मजा आता है। कमेंट में बताओ, क्या पति का अक्ल ठिकाने आएगा? एक दिन पत्नी ने मसूर की दाल काले रंग के पानी में भिगोकर रख दिया, क्योंकि सुबह जब पत्नी ने कंजूस पति से कहा था, पेट में बहुत गड़बड़ हो रही है, काली दाल ले आओ, खिचड़ी बनाकर खाऊंगी। पति बोला, हो काली दाल 160 रुपए किलो और मसूर दाल 80 रुपए। मैं मसूर ला दूंगा, तुम काले रंग में भिगो देना, काली दाल बन जाएगी। एक दिन पति एक पीस तरबूज लेकर आया, जिसमें मीठा हिस्सा ना के बराबर था। हो तरबूज की रेट 7वें आसमान पर है, 40 रुपए किलो। वो तो मैं मीठा हिस्सा हटाकर सिर्फ 10 रुपए में ले आया। तुम्हारा मन कर रहा था ना, खा लेना। इसमें से क्या खाऊं? कंजूस मक्खी चूस करेगा। अगली सुबह पति चाय पीते ही थू-थू करने लगा। चाय के नाम पर ये क्या लेकर आई हो? पत्नी हंसते हुए बोली, अरे घर में दूध चाय पत्ती कुछ नहीं था, अगर लाने को कहती तो कितना खर्चा हो जाता, इसीलिए मैंने दूध की जगह मैदा घोला और कलर के लिए सोया सॉस डाल दिया। लो बन गई चाय। कमेंट में बताओ, क्या आप लोग ऐसी कंजूसी वाली चाय पीना चाहते हो? एक बार एक औरत आलू काटकर अपने बगल में डाल देती थी। फिर जब भी खाने में आलू की सब्जी बनती, पति डर डर के मुश्किल से एक निवाला खा पाता। ये सोच कहीं पत्नी ने वही आलू से तो सब्जी नहीं बना दिया। एक दिन वो गुस्से से चिल्लाया, ये रोज रोज आलू की बगल में डालती हो। पत्नी बोली, अरे मेरे अंडर आर्म्स बहुत डार्क है, मैं स्लीवलेस नहीं पहन पाती। अगर ट्रीटमेंट कराने जाऊँ तो इतना महंगा और ऊपर से बहुत पेनफुल, इसीलिए मैं आलू डालती हूँ। फिर पति बोला, तुम डम डॉग का अंडर आर्म ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेती? ये मल्टीपर्पज स्प्रे डार्क एल्बोस, डार्क नीज, डार्क नेक, डार्क एंकल को ब्राइटन करता है और साथ में डैंड्रफ को भी रिड्यूस करता है। ये एक्सपर्ट द्वारा अप्रूव्ड और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसे दिन में 2 बार लगाना है और 8 हफ्तों में रिजल्ट्स देखना स्टार्ट हो जाएगा। ये वायरल प्रोडक्ट पे बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। टेक प्रोडक्ट पे क्लिक करके जल्दी से ऑर्डर करो। एक दिन नौकरानी ने बन को बीच से काट के गरम किया और चटनी लगाकर वड़ा पाव बनाया। जैसे ही उसने मालिक को परोसा, वो खुश होकर खाने लगे। बहुत स्वादिष्ट बना है, ये लो 50 रुपए रख लो। उस वायरल वड़ा पाव वाली लड़की की वजह से मेरा भी फायदा हो गया। दूसरे दिन नौकरानी ने उसी लड़की जैसे मिर्च फ्राई किया। आज तो मालिक और खुश हो जाएंगे।
मुझे 50 की जगह 100 मिलेगी। मालिक ने मन भर के पूरा खत्म किया और चुपचाप बैठ गए। ये देख नौकरानी बोली, आज तो मैंने और टेस्टी वड़ा पाव बनाया, इनाम नहीं दोगे? मेरे पैसे से मुझे खिलाकर इनाम चाहिए? बक, वरना सैलरी से कल के 50 भी काट लूंगा। अगले दिन उसने बिना गरम के पाव में लाल चटनी लगाया और कच्चे बेसन के वड़ा बनाकर परोस दिया। खाते ही मालिक मुंह बनाने लगे। मालिक खा लीजिए, आप जितना सैलरी मुझे देते हो उतने में ऐसा ही वड़ा पाव मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको भी स्पिन करके डेली हजारों रुपए कमाने हैं तो प्ले स्टोर पे सर्च करो रोजविन। साइन अप पे आपको 50 रुपए मिल जाएगा। जीते हुए पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हो। तो अभी जाओ डाउनलोड करो, लिंक मेरे बायो में है।